सीबीएसई के 12वीं के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। नतीजे आने के बाद स्टूडेंट्स में काफी उत्साह देखने को मिला। कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षाएं नहीं हुई, इसलिए पूर्व कक्षाओं और कक्षा 12वीं के इंटरनल एग्जाम के आधार पर ही परिणाम जारी किए हैं। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स का मानना था कि यदि परीक्षाएं होती हैं तो उनके और बेहतर अंक आते। रिजल्ट के बाद स्कूल स्तर पर बेहतर अंक लाने वाले विद्यार्थियों का स्वागत भी किया गया। देखिए, सीबीएसई ने एक स्टेप लिया कि रिज़ल्ट को डिक्लेयर किया जाए एटलीस्ट क्लास 12th के बच्चों को, और बगैर रिज़ल्ट के आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। तो एक जो फार्मूला अपनाया गया, उस फार्मूले से ये निकल कर आया कि एक लर्निंग जिसको बोलते हैं, लर्निंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, दैट इज़ सीखने का एक प्रक्रिया सतत है। यानी कि वो चाहे किसी भी क्लास से ले लें, बच्चे का परफॉर्मेंस एक कॉन्टिन्यूस रहना चाहिए, लर्निंग प्रोसेस कॉन्टिन्यूस रहना चाहिए। ये नहीं कि वन फाइन डे आई शुड स्टडी फॉर द एग्ज़ाम। जैसे रिजल्ट आया, एक्सपेक्टेशन नहीं थी इतना ऐसे रिजल्ट आएगा, क्योंकि सब ऑनलाइन था और पढ़ाई बहुत मुश्किल हो गई थी ऐसे समय में। पर हमारी टीचर्स ने बहुत मेहनत करी और उस वजह से हमारे इतने मार्क्स आए। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई टीचर्स एंड मैं सोचा कि मैं सीए करूँगा, सीए परस्यू करूँगा। ये सिनेरियो तो एकदम अलग है कि हमने ऐसे सोचा भी नहीं कभी ऑनलाइन भी क्लास लेंगे, और पेपर भी हमने मोस्टली ऑनलाइन दिए, एमसीक्यू के फॉर्म में दिए, सब्जेक्टिव के फॉर्म में दिए, और वो एकदम अलग था। और फिर ऑनलाइन क्लासेस में डाउट की भी थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, फिर बार बार टीचर्स को भी कॉल करते थे। फिर धीरे धीरे एक साल में तो फिर आदत से हो गई, बिहेवियर सेट हो गया हमारा, और फिर हमने धीरे धीरे प्रैक्टिस करे फिर डाउट्स सर से करी, प्रॉब्लम पूछी, मैम से पूछी, फिजिक्स में पूछी, और धीरे धीरे प्रिपेयर करते करते फिर अब तो लास्ट में प्री बोर्ड तक तो हमारे को ऐसा हो गया था पेपर मोस्टली ऑनलाइन ही होना। देखिए, सीबीएसई ने एक स्टेप लिया कि रिज़ल्ट को डिक्लेयर किया जाए एटलीस्ट क्लास 12th के बच्चों को, और बगैर रिज़ल्ट के आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। तो एक जो फार्मूला अपनाया गया, उस फार्मूले से ये निकल कर आया कि एक लर्निंग जिसको बोलते हैं, लर्निंग इज राजस्थान बोर्ड की 10वीं बोर्ड का रिजल्ट भी आ गया है। रिजल्ट आने के बाद स्टूडेंट्स के बीच खुशी का माहौल नजर आया। रिजल्ट में कई स्टूडेंट को 100% अंक हासिल हुए हैं। जयपुर के माहेश्वरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल तिलकनगर में 100% अंक लाने वाले स्टूडेंट्स का स्कूल स्तर पर सम्मान किया गया। रिजल्ट के बाद स्टूडेंट्स ने कहा कि उनको बेहतर नतीजे की उम्मीद थी, अगर परीक्षाएं होती तब भी उनकी तैयारी बेहतर थी। 100% अंक लाने वाले अक्षत अग्रवाल और आदित्य गर्ग अब आईआईटी में जाना चाहते हैं। माहेश्वरी समाज शिक्षा समिति के अध्यक्ष प्रदीप बाहिती ने बताया कि स्कूल की ओर से कोरोना काल में भी बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देने का काम किया गया। यदि परीक्षा होती है तो भी ऐसा ही परिणाम देखने को मिलता, लेकिन जिस तरीके से बच्चों को शिक्षा दी गई, उससे बच्चे भविष्य में आगे बढ़ने में कामयाब होंगे। बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी, वो नहीं होगा, परंतु हमारी ईसीएमएस ने ऑनलाइन क्लासेस चला के इंफ्रास्ट्रक्चर पे 40 लाख रुपए खर्च करके सब जगह का वो करके मॉनिटरिंग कराई। पहले हमारी टीचर्स को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए उनको ट्रेनिंग करवाई और उसके बाद करी। ऑनलाइन क्लासेज के अंदर में हमने पूरा ध्यान दिया सभी स्कूलों में, जिससे टीचर्स यहाँ आकर के बोर्ड पे पढ़ाई कराई उन्होंने, और हमारे जो शिक्षक गण हैं उन्होंने पूरी मेहनत की है, और उन्होंने पर्टिकुलर अभिभावकों से बराबर चर्चा की है कि आपका बच्चा स्कूल अटेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। तिलक नगर में जो है उसमें पढ़ता हूँ। आज मेरे 100% आए हैं 10वीं में, और मुझे पूरी एक्सपेक्टेशन थी कि मेरे इतने नंबर आ जाएंगे, क्योंकि स्कूल का पूरा सपोर्ट था और टीचर्स ने पूरा बता रखा था कि किस तरह से पढ़ाई करनी है, और पूरा बताया था कि डाउट क्लियर करने हैं, सब कोई भी प्रॉब्लम हो तो अटकना नहीं है, पूछना है। घर पे भी पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट था, सपोर्टिव एनवायरनमेंट था, और इसी के चलते नंबर आ पाए। और पूरी हार्ड वर्क थी और सब तरह से सपोर्ट था, और डाउट क्लियर करते हुए चले थे। टीचर्स ने सारे कंसेप्ट क्लियर करवाए। टाइम में 9 मॉक टेस्ट, 4 प्री बोर्ड्स और 4 यूटी टेस्ट भी हुए थे, जिससे हमें बहुत फ़ायदा मिला और प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हुई थी। कितने मार्क्स आए आज आपके और आगे क्या करना चाहते हैं?
आज मेरे 100% मार्क्स आए हैं और आगे मेरा एम IIT में जाने का है। इस कोविड पेंडेमिक के दौरान बोर्ड ने जो मेहनत की, विद्यालय ने जो मेहनत की, ये सब ओवरऑल रिजल्ट इसका है। और बच्चों की डेफिनेटली मेहनत है, बिकॉज ये 8th और 9th के बेस पे भी रिजल्ट है और 10th में जो स्टडी की स्कूल की परफॉर्मेंस के आधार पे, इन्होंने स्कूल में क्या परफॉर्मेंस दी उसके आधार पे भी इनका रिजल्ट बनाया गया है।